हरे कृष्णा, वेलकम टू हरे कृष्णा वाली। तो आने वाली 7 तारीख को दैट इज थर्सडे जन्माष्टमी आ रही है, हमारे ठाकुर जी का बर्थडे। तो सोचो हम लोग कितना एक्साइटेड होते हैं अपने बर्थडे पे। तो यहाँ पे तो हमारे ठाकुर जी का बर्थडे, तो सब डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत एक्साइटेड, बहुत जोरों शोरों से ठाकुर जी के यानी कि हमारे कृष्ण के बर्थडे के सेलिब्रेशंस में लगे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं ना कृष्ण के बारे में कुछ सबको बताऊँ, बट सबको तो पता है कि वो कृष्ण माखन चोरी करते थे, गीता बोली थी, वृंदावन में रहते थे, रासलीला भी की थी। तो ये सबको तो बेसिक पता ही है, बट ना ये सब चीज़ें हम तब अच्छे से समझ पाएंगे जब कृष्ण के तत्व के बारे में हमको अच्छे से पता हो। क्योंकि अगर तत्व क्लियर नहीं है ना तो हमको वो जो पास्ट टाइम्स जो लीला है वो ऐसे लगती है कि हाँ जस्ट नॉर्मल ही तो है। उन्होंने माखन चुरा, मैंने गाजर का हलवा, व्हाट इज अ बिग डील, सेम ही तो है। तो इसलिए ना तत्व समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको कृष्ण के तत्व के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं ताकि आप जान सको कि कृष्ण तत्व क्या है, कि क्यों कृष्ण जो लीला करते हैं वो अलग है और हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही अलग है। ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। तो आइए थोड़ा जानते हैं कृष्ण के तत्व के बारे में। नंबर 1, कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार नहीं है। सी हमने जितनी स्टोरी सुनी होती है दादी से, नानी से, इधर बुक्स में पढ़ा होता है, टीवी में देखा होता है, सीरियल में, मूवीज में और तो उसके आधार पे हमको लगता है कि कृष्ण जो है विष्णु के 8वें अवतार है। बट एक्चुअली ऐसे नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण अवतार नहीं बल्कि वो अवतारी है। अवतार मतलब क्या है कि किसी के अवतार है वो, बट अवतारी मतलब जितने भी अवतार हैं उन सब अवतारों के स्रोत, कॉज जो होते हैं, सुप्रीम इमीडिएट कॉज जो होते हैं, दैट इज दी अवतारी। तो कृष्ण जो है वो अवतार नहीं बल्कि वो अवतारी है। इनफैक्ट कृष्ण से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विष्णु आते हैं। कृष्ण से जो पहले विष्णु, जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, उनका पहला विस्तार जो होता है वो है महाविष्णु में। तो महाविष्णु क्या करते हैं, जितने भी ब्रह्मांड है, यूनिवर्सेस है, वो यूनिवर्सेस को क्रिएट करने की, ब्रह्मांडों को बनाने की जिम्मेदारी होती है, क्रिएट करने की जिम्मेदारी होती है महाविष्णु की। अब जितने ब्रह्मांड हो गए, हर ब्रह्मांड में जो विष्णु एंटर करते हैं वो विष्णु होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। और जो हम लोग बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान है, हर चीज़ में भगवान है, तो वो जो कण कण में भगवान होते हैं वो गर्भोदकशाही विष्णु के बाद का जो विस्तार है वो है क्षीरोदकशाही विष्णु, जो हर कण कण में हमको मिलते हैं। सो इनफैक्ट कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं बल्कि कृष्ण से ही 3 विष्णु आते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि कृष्ण तो किसी का अवतार नहीं बल्कि वो परम भगवान है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। वो किसी के अंडर नहीं आते बल्कि सब उनके अंडर आते हैं। तो ये मैं नहीं बता रही, मैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर किसी का बिलीफ है, नहीं, ये शास्त्र में वर्णन आता है। आप चाहे तो ब्रह्म संहिता का चैप्टर 5 का फर्स्ट श्लोक देखिए, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। इसका अनुवाद इस प्रकार आता है कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण को शत शत नमन करता हूँ जो गोविंद इस नाम से प्रख्यात है और वो परम ईश्वर है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर और परम मतलब सुप्रीम। सो कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंता है भगवान श्री कृष्ण। इसके अलावा भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी वर्णन आता है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मत्तः परंतरम प्राप्ति किंचिदस्ति धनंजय, जिसका मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ओ धनंजय, हे अर्जुन, कोई भी सत्य मुझसे बढ़कर नहीं है, मैं ही परम सत्य हूँ। इसके अलावा अर्जुन स्वयं कहते हैं 10वें अध्याय के ही 12वें और 13वें श्लोक में कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है और ट्रांसेंडेंटल है, मतलब आध्यात्मिक है, इस जगत के नहीं है और वो परम भगवान है। और ये अर्जुन नहीं बता रहे बल्कि ये असित, व्यासदेव जी, नारद मुनि, सब बाकी ऋषि मुनि, सब ये परम सत्य को बता रहे हैं। और अभी इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन को ये सब वापस बता रहे हैं। देखिए इससे ना अगर हम सुनेंगे कि एक छोटी लीला आती है वृंदावन में कृष्ण के बारे में कि कृष्ण ना जब छोटे थे तब उन्होंने स्टूल नहीं उठा पा रहे थे। यशोदा मैया उनको बोली कि अरे ओ कान्हा, अभी घर में मेहमान आए हैं तो ज़रा वो स्टूल लेके आओ बैठने के लिए। तो वो कृष्ण गए, छोटे से कृष्ण है हमारे, छोटे चल के गए, बट वो स्टूल उठा ही नहीं पा रहे अभी। तो ना हमको क्या लगता है कि तो उसमें क्या इतना, मैं भी बचपन में स्टूल नहीं उठा पाता था तो कृष्ण भी नहीं उठा पाए, क्या फ़र्क है दोनों में, सेम ही तो है।
बट जब हमें पता चलेगा कि कृष्ण 7वें भगवद गीता के 7वें अध्याय 11वें श्लोक में बताते हैं कि ही इज़ बलम बलवता चाहम, मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं इस दुनिया में, इस पूरे जगत में, इस सारे जगत में जितने भी बलशाली व्यक्ति है, उन बलशाली व्यक्तियों का जो बल है वो कृष्ण है। मतलब उनके अंदर जो बल है एकदम डोले शोले जिनके हैं, वो पूरा बल, द स्ट्रेंथ फुल्ली, इट इज़ कृष्ण ओनली। तो वो भगवान श्री कृष्ण जो सब बलशाली लोगों का बल है, वो भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे से रूप में एक स्टूल नहीं उठा पाते। तो यशोदा मैया फिर आती है पीछे से, वो भगवान श्री कृष्ण जो सब बलशाली व्यक्तियों का बल है, उनको यशोदा मैया एक हाथ में उठा लेती है, एक हाथ में स्टूल, एक हाथ में कान्हा, चलो। तो ये सुनने का, ये जब हम सुनते हैं वर्णन तो अच्छा लगता है ना कि वो भगवान श्री कृष्ण जो सबका स्ट्रेंथ है बट वो नहीं उठा पाए। अरे, और फिर वो मैया, वो यशोदा मैया जो इन कृष्ण को जो सबका बल है एक हाथ में उठा लिया। वाह। तो जब हम तत्व समझ के लेते हैं ना, तो उसके बाद जो हम लीला सुनते हैं तो वो लीला का हम एक्चुअल में रस पान कर पाते हैं। उसके अलावा इट्स नॉट पॉसिबल, वरना हमको लगता है कि क्या नॉर्मल स्टोरी तो है, जैसे स्टोरी टेलर है, कोई बॉलीवुड की मूवी हो गई, कोई सिंपल स्टोरी टेलर हो गया, तो इट्स जस्ट स्टोरी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कृष्ण की जो लीला है वो सिर्फ स्टोरीज नहीं है, दे आर डिवाइन पास टाइम्स, वो दिव्य लीलाएं हैं जिसका हम रस पान कर सकते हैं, जिनका हम आनंद ले सकते हैं ओनली देन, सिर्फ तभी जब हम कृष्ण के तत्व के बारे में प्रॉपरली जान पाते हैं, जान सकते हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी से लेके, सिर्फ जन्माष्टमी के लिए नहीं, जन्माष्टमी से लेके आइए हम कृष्ण भगवान के चरणों में, चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हे परम भगवान श्री कृष्ण, आप प्लीज़ अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए, आपके बारे में हम श्रवण कर सके, आपके तत्व के बारे में, सिर्फ लीला ही नहीं, तत्व के साथ लीलाओं का हम श्रवण कर पाए, और आपके जितने भक्त हैं उनके चरण कमलों में हम निरंतर अच्छी सेवा प्रदान कर सके। सो प्लीज़ ओ डियर कृष्णा, ब्लेस ऑल ऑफ अस, हम सबको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम ये जो मानव शरीर हमको दिया है, आपकी असीम कृपा से हमको जो ये मानव शरीर मिला है, हम इसके सदुपयोग करेंगे जब तक हमें शरीर में है, और जब ये शरीर त्याग दे हम सिर्फ और सिर्फ आपके धाम को और आपको प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।